गोविंद एक क्षण और जीवित रहने की इच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ आपने किस प्रकार मेरे कुलवधू की चप्पल उठाई है और मेरे ही कारण आपने अपने वचन को तोड़ दिया है, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी प्रभु। ऐसी अलौकिक कथा का यहाँ निरूपण करते हैं। दादा पितामह भीष्म ने अपनी 5 भौतिक देह का आज त्याग किया है और प्रसंग उल्लेख कर रहे हैं। 5 पांडवों ने दाह संस्कार किया है शरीर, रोने लगे 5 पांडव। गोविंद ने कहा भैया ऐसे महापुरुष के लिए कभी रोना नहीं चाहिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, श्री गरुड़ पुराण में लिखा है हमारे स्नेही जन परिवार जन अगर कोई चला जाता है ना तो उसकी याद में कभी रोना नहीं चाहिए। हाँ, उसकी याद में हम जितना रोते हैं ना उतना ही कष्ट उस आत्मा को पहुंचता है। अब आप सोचो क्या करना चाहिए। तो उसकी याद में आप जितना भगवान का चिंतन कर सकते हो। चिंतन कैसे होता है? मुख से गाया नहीं जाता है, मन से ही होता है। भगवान का चिंतन करना चाहिए, उसकी याद है। ऐसा श्री गरुड़ पुराण कहता है। प्रसंग वर्णन किए कि इधर कुछ समय व्यतीत हुआ है। आज परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ है। मेरे गोविंद पधारे हैं। मेरे गोविंद ने आकर के शुभ आशीष प्रदान किया है परीक्षित जी महाराज को। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात गोविंद का संदेश लेने के लिए अर्जुन जी महाराज द्वारिका पधारे, लेकिन द्वारिका से जब लौट करके आए तो मार्ग में कोल भीलों ने उनको लूट लिया। ऐसी कथा का वर्णन है। क्योंकि अर्जुन जी महाराज को बड़ा अहंकार था कि मैं गांडीवधारी हूं, मेरे समान कोई नहीं है। और कोल भील कौन थे लूटने वाले? तो ये वही एकलव्य महाराज थे जिन्होंने अर्जुन की इस अभिमान को नाश किया है। तत्पश्चात गोविंद का संदेश लेकर के अर्जुन जी महाराज पधारे हैं। माता कुंती ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तो अर्जुन जी महाराज कहते हैं जिन्हें प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप हमसे पूछ रहे हो वो भगवान इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन कर गए हैं। जैसे ही ये बात कही माता कुंती ने तो अपने प्राण त्याग दिए कि जब प्रभु नहीं है तो हम जी करके क्या करेंगे। और 5 पांडवों ने परीक्षित जी महाराज का राज्याभिषेक किया है। परीक्षित जी महाराज की पत्नी है जिनका नाम है माता श्री इरावती और इनके 4 पुत्र हुए हैं, जिसमें प्रथम पुत्र है जिनका नाम है जन्मेजय महाराज। आगे प्रसंग वर्णन किया कि 5 पांडव द्रौपदी सहित वीर संन्यास लेकर के प्रस्थान किए हैं। पूरी पृथ्वी की यात्रा पूर्ण हुई है और जैसे ही हिमालय की यात्रा प्रारंभ हुई सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिर गया, नकुल सहदेव का शरीर उसके बाद गिरा है, अर्जुन जी महाराज का शरीर भी बर्फ में गिर गया है और भीम भैया का शरीर भी बर्फ में गिर जाता है। अकेले धर्मराज से युधिष्ठिर जी महाराज ने पूरे हिमालय की यात्रा पूर्ण की है। जैसे ही हिमालय की यात्रा पूर्ण हुई, बहुत सावधानी से इस प्रसंग को सुनिएगा। जैसे ही हिमालय की यात्रा पूर्ण हुई भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। महाराज विमान में बैठ जाइए। अब युधिष्ठिर जी महाराज सोच रहे हैं कि हमारे साथ हमारे परिवार के लोग भी तो आ रहे हैं, वो कहां तक पहुंचे हैं। अभी तक पीछे घूम के एक बार भी नहीं देखा था।
जैसे ही पीछे घूम कर देखे तो परिवार का तो कोई व्यक्ति नहीं था, पीछे काले रंग का एक श्वान चल करके आ रहा था, एक कुत्ता चल करके आ रहा था। युधिष्ठिर जी महाराज के बोले भगवान के पार्षदों से कि महाराज देखो, मेरे परिवार के लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस श्वान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, तो हम भी इस श्वान को साथ नहीं छोड़ेंगे भैया। अगर आप हमको अपने साथ लेकर चलना चाहते हो तो हमसे पहले विमान में श्वान को बिठाइए, तब ही हम बैठेंगे। भगवान के पार्षद बोले महाराज, इस श्वान के इतने पुण्य नहीं है कि विमान में आपके साथ बैठ सके। धर्मराज से युधिष्ठिर जी महाराज ने हाथ में जल लिया और संकल्प दिया कि मैं अपने जीवन के जितने भी पुण्य हैं वो सारे पुण्य इस श्वान को दान करता हूं। ये बात कही, भगवान के पार्षद बोले महाराज पीछे घूम करके तो देखो। जैसे पीछे घूमकर युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा तो क्या देखते हैं, साक्षात धर्मराज भगवान के दर्शन हुए हैं। बोले श्री धर्मराज भगवान। धर्मराज भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम धर्म के साथ हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र संग की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करोगे, ये पक्की बात है, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और अगर आप धर्म का खंडन करोगे तो धर्म आपका ही मूल सहित नाश कर देगा। इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। रावण का नाम सुना होगा ना? 1 लाख पुत्र थे उसके, 1.25 लाख नाती थे उसके, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था और पराक्रमी इतना बलवान, इतना कि महादेव सहित माता भगवती, अंबिका, पार्वती सहित महादेव सहित पर्वत को उठा लिया जिसने, ऐसा पराक्रमी रहा। लेकिन धर्म से हट करके अधर्म का संग किया है, परिणाम ये रहा कि भगवान स्वयं पधारे हैं और मूल सहित रावण के पूरे वंश का नाश कर दिया। आपने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़े होंगे, आप सुने भी होंगे। 18वां अध्याय है। मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के मूल 2 शब्दों का ही अर्थ वर्णन करूंगा। आप और हम गीता का तो मैं क्या अर्थ करूंगा, मेरी तो बुद्धि भी इतनी परिपक्व नहीं है कि मैं श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का भी अर्थ कर सकूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोकों का समावेश है। कितने श्लोक हैं? 700। पहला श्लोक है जिसमें लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पहले श्लोक का पहला शब्द है, उसमें भी पहला शब्द आप देखेंगे तो क्या लिखा है? धर्म क्षेत्रे, मैंने 4 वर्ड लिखे हैं, धर्म क्षेत्रे, ये 4 शब्द लिखे हैं। अब उन पहले श्लोक के 4 शब्दों में से 2 शब्द निकालिए। कौन से 2 शब्द? धर्म। क्षेत्र, क्षेत्र लिखा है उसको हटा दीजिए। अब क्या लिखा है आगे? धर्म। नहीं विश्वास हो तो घर जाके देखना है, पंडित जी सही बोल रहे हैं। फिर अब आप गीता जी को पूरी बंद कर दीजिए। 18वें अध्याय का लास्ट वाला श्लोक, उसमें क्या लिखा है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 700 नंबर श्लोक वर्णन में कर रहा हूं। अब इसमें भी क्या लिखा है? लास्ट में, सबसे लास्ट में इसमें क्या लिखा है? मम। एक म पूरा लिखा हुआ है और दूसरे म के नीचे हलंत लगा हुआ है, माने एक पूरा है और दूसरा आधा है। अब इन 2 शब्दों को आप यहां से उठाइए, मम शब्द को। अब पहला 2 शब्द क्या थे? जोर से बोलो, धर्म। और अभी लास्ट वाले शब्द क्या है? मम। दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा? धर्म। श्रीमद् भगवद गीता का बस यही अर्थ है कि धर्म किसका है? मेरा है और मैं धर्म का हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बस यही बात समझाए हैं। धर्म को अपना मान करके तुम खड़े हो जाए, बाकी तो सब मैं कर रहा हूं। और जहां व्यक्ति
धर्म को मेरा समझ के ये मेरा धर्म है। हाँ, भगवान की कथा सुनना, पूजा करना, भगवान की सेवा करना, ये मेरा धर्म है। परिवार का लालन पालन ये क्या है? ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे इनका लालन पालन करना है। लेकिन धर्म क्या कहता है कि इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस बंधन के चक्कर के बंधन से मुक्त होना, यही हमारा धर्म है। कि अभी इस योनि में आए हो, ऐसा ना हो कि इस आत्मा को इसी में चक्कर काटते रहना पड़ जाएगा। परिवार के लिए हम 7 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाएं, इतनी व्यवस्था हम करते हैं। अभी देखो लॉकडाउन लगा तो खाया है ना सब लोग बैठे बैठे। कहां से आ रहा था, कहां जा रहा पता ही नहीं चला। दुनिया तो बस घड़ी चल रही थी घर में, बाकी तो पूरी जीवन शैली रुक गई थी व्यक्ति। घड़ी चल रही थी घर के अंदर जो लगी थी दीवार पर, वो वाले टाइम दिखा रही थी आपको, बाकी आप घर से बाहर नहीं जा सकते। आप बिल्कुल स्थिर हो गए थे। और कितना अच्छा समय रहा ना कुछ कमाने का झंझट, कुछ कमाने का, मस्त खाओ आराम से, परिवार की कथा देखो, भगवान के भजन सुनो, मस्ती से। हाँ, वो कुछ लोग प्राणांत के होश में, लेकिन वो जब आ गए थे चपेट में, बाकी तो सब सुरक्षित है ही है। तो हम लोग इतना संग्रह कर देते कि 7 पीढ़ी तक बैठे बैठे हमारी खाएगी तो उसको कमी ना हो, हम इतनी व्यवस्था करते हैं। लेकिन ये आत्मा, इसके लिए हमने क्या किया है? इसके लिए तो वही है, आप जितना भगवान का नाम ले सकते हो उतना ही किया है। यहाँ वर्णन करते हैं कि तुम धर्म के साथ हो इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा बोल करके संबोधित किए हैं। धर्मराज भगवान बोले कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे श्वान बन करके आ रहा था कि कहीं तुम गिर न जाओ, मैं तुम्हारा साथ हूं। कदाचित मृत्यु देवता आए कि महाराज इस सृष्टि का नियम है कि यहाँ जो भी आता है बिना मुझसे भेंट किए नहीं जा सकता। मृत्यु देवता के सर पर पांव रख करके युधिष्ठिर जी महाराज विमान में पांव रखकर भगवान के धाम को प्रस्थान करते हैं। ऐसी अलौकिक कथा का वर्णन है। बोले श्री दास बिहारी लाल। यहाँ से आगे वर्णन करते हैं परीक्षित जी महाराज, जिनकी पत्नी है, जिनका नाम है श्रीमती इरावती। अब एक दिन की बात, इनके 4 पुत्र भी है। प्रथम पुत्र है जिनका नाम है जन्मेजय महाराज। थोड़ा सावधानी से इस प्रसंग को समझिएगा। एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज अपने रथ में बैठ करके वन में जा रहे थे। इन्होंने एक दृश्य देखा। एक काले रंग का व्यक्ति अपने हाथ में नंद तलवार लिए और एक बेल खड़ा है, वो इस दोनों का वध करना चाहता है। तलवार उठाई और वध करने के लिए पहुंच गए। तो उस काले रंग के व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम कलयुग है महाराज, मेरा समय आ गया है। परीक्षित जी ने कहा, तो आप इस स्थान को, मेरे राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। तो बोले, हम कहाँ जाएंगे? अरे आप ही हमको स्थान प्रदान कर दीजिए। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज। द्योतम पानम स्त्रीयुस्सुना यत्र धर्मास्य तुर्विदा। सबसे पहला स्थान दिया कि जहां द्यूत कीड़ा खेली जाए वहां तुम्हारा वास रहेगा। द्यूत कीड़ा में हमेशा झूठे ही बोला जाता है, कपट ही होता है। पानम, जहां पर मदिरा पान हो रही हो वहां तुम्हारा वास रहेगा। मदिरा का अर्थ जानते हो आप? मदिरा का अर्थ होता है शराब। बोले जहां मदिरा पान हो रही हो वहां तुम्हारा वास रहेगा। कलयुग का वास वहां पर। अगला फिर स्थान दिया है, जहां पर स्त्री के साथ समागम हो रहा हो महाराज, वहां पर भी तुम्हारा वास रहेगा। फिर स्थान दिया, जहां झूठ बोला जा रहा हो वहां तुम्हारा स्थान रहेगा। अब ये स्थान दिए ना, परीक्षित जी महाराज के राज्य में दीपक लेकर भी ढूंढते ना, तो ये मिलने वाली जगह नहीं थी। क्या अब की कमी नहीं है? अब तो ये ढूंढना पड़ता है दीपक लेके कि ऐसा कौन घर है कि जहां ये चीज बच गई। हाँ? कलयुग महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आपने जो स्थान दिए हैं ना,
सो तो सब ठीक है, लेकिन एक बढ़िया सा कोई बढ़िया कमरा और मिल जाता तो बड़ी कृपा होती आपकी। तो बोले कि महाराज रजो वेदम च पंचमम, सोने में भी तुम्हारा वास रहेगा। सोना कौन सा? वो सोने वाला सोना नहीं है, आराम से गद्दे पर सो रहे हो 12-1 बजे, वो सोना नहीं, स्वर्ण गोल्ड, बोले उसमें तुम्हारा वास है। लेकिन सोना भी कौन सा? जो अधर्म के द्वारा कमाया हुआ है, कपट के द्वारा, झूठ के द्वारा जो कमाया हुआ स्वर्ण है, उसमें तुम्हारा वास है। कलियुग महाराज प्रसन्न हो गए, यहाँ से प्रस्थान किए। अब यह एक दिन की बात है कि परीक्षित जी महाराज सुदूर वन में पधारे, और आज इन्होंने मुकुट जो पहना था ना, वो इनका नहीं था, वो जरासंध राजा का मुकुट था। ये भीम भैया जरासंध का वध करके इसका मुकुट लाए थे, उसी मुकुट को ये पहन करके वन मक्की का वेश बना करके मुकुट के ऊपर कलियुग बैठ गया, बुद्धि को भ्रमित कर दिया। श्रमिक मुनि की परीक्षा किए, मृतक सर्प श्रमिक मुनि के गले में डाल दिया। बस यही बात पता चला श्रृंगी ऋषि के, श्रमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, उनको पता चला कि किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, मृतक सर्प गले में डाल दिया। सो हाथ में जल लेकर के श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस राजा ने अपनी मान मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिताश्री का अपमान किया है, मैं उसी राजा को श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही ये बात श्रमिक मुनि को प्राप्त हुई तो मन में बड़ा दुख हुआ, और अपने एक शिष्य को भेजे हैं जिनका नाम है गोरख मुख। कहा कि पुत्र तुम जाकर के परीक्षित को इस बात की सूचना प्रदान करो। परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही घर पर पहुंचे, अपने महल पहुंचे, और ये समाचार प्राप्त हुए तो परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। मैंने जो ऋषि का अपराध किया है, उसकी अपेक्षा तो मुझे जो श्राप दिया है बहुत कम है। मुझे तो 7 पल भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन 7 दिवस और जीने का मुझे अवसर मिला है। मैं अब इस अवसर को नहीं खोना चाहता, और सर्वस्व त्याग करके अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके वन के लिए प्रस्थान किए हैं, और सीधे पधारे हैं मां गंगा के किनारे। अब बड़े बड़े संत महात्माओं को इस बात का ज्ञान हुआ कि राजा को श्राप लगा है, सब उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद की कथा पूर्ण होती है, और द्वितीय स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। द्वितीय स्कंद जब प्रारंभ हुआ है, सुखदेव बाबा को उच्च आसन पर विराजमान किए हैं। सुखदेव बाबा का राजा परीक्षित का मिलना हुआ। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव बाबा को उच्च आसन पर विराजमान किए हैं, चरण पखारे हैं, और हाथ जोड़कर के सम्मुख बैठ गए और कहा गुरुदेव, जिस मनुष्य की मृत्यु समीप में हो उस मनुष्य को कहा करना चाहिए। सुखदेव बाबा बोले कि राजन, मोक्ष को प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जानते हो मोक्ष कितने समय में प्राप्त हो जाता है? जब हम मर रहे हो उस समय राम 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 कह करके मर जाओ, बस यही मोक्ष है। जानते हो मुक्ति किसे कहते हैं? सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, मुक्ति का अर्थ होता है कि मृत्यु के भय से मुक्त हो जाने का नाम मुक्ति है। राजन, एक खटवांग नाम के राजा हुए हैं सूर्यवंश में, बड़े प्रतापी राजा, जिन्होंने 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब आप सोचो कि महाराज राम राम कहकर के मरना है, बस इतनी सी सब बात है, उसके लिए 7 दिन तो यहाँ बैठे होते हैं, चलना चल करके खुद भी चल के इतना दूर आते हो, और हमको भी चढ़ा कर यहाँ लाते हो, बैठाते हो, कथा सुनाते हो। अरे भाई इतनी सी तो बात है, हमको समझ में आ गई, जब हम मरेंगे तो राम राम कह करके मर जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहता है अंतमति सो गति। हम भगवान का भजन, भगवान का चिंतन इसलिए करते हैं कि उस मृत्यु का जब समय आए तो उस समय हम परिवार के किसी सदस्य को न पुकार रहे हो, परिवार के किसी व्यक्ति को याद न करें, किसी धन को याद न करें, उस समय हम परमात्मा को याद कर रहे हो। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे।
अपनी प्रत्येक श्वास पर जीव को चाहिए कि वो भगवान का नाम स्मरण करता रहेगा। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जने खोए, ना जाने आश्वास की आवन हो नहीं हो। अपनी प्रत्येक श्वास पर जीव को चाहिए कि वो भगवान का स्मरण करता रहे। कि सांसों की माला है, प्रत्येक हर एक श्वास पर जीव को चाहिए कि स्मरण करे सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला के सिमरू में सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला के सिमरू में पीका नाम। तारीख जपते जपते